नमस्ते किसान भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम आपको टमाटर में लगने वाले फंगस की ए टू जेड जानकारी देंगे। यानी कि टमाटर लगने से लेके लास्ट स्टेज तक आपको सभी फंगस की जानकारी देंगे, जैसे कि डंपिंग ऑफ, कॉलर रॉट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और बिल्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट। इन सभी फंगस को हम कैसे पहचाने और इनके लिए ऐसा कौन सा फंगसाइड का यूज करें कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो इसी जानकारी पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ खेती से जुड़ी ए टू जेड जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम हमारे टमाटर का प्लांटेशन करते हैं तब हमें टमाटर के प्लांटेशन के 6 से 7 दिन बाद ही डंपिंग ऑफ की समस्या दिखाई देती है। डंपिंग ऑफ आपको स्क्रीन पर फोटो दिखती होगी। डंपिंग ऑफ की समस्या को कंट्रोल करने के लिए हमें प्लांट लगने के 2 से 3 दिन बाद ही वायर की एलियट, सेजेंटा की रेडोमिलगोल्ड और रोको, इन तीनों में से किसी एक फंगीसाइड की ड्रिंचिंग कर देना है। दूसरे नंबर पर कॉलर रॉड आ जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर फोटो दिखती होगी। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको मैंने डंपिंग ऑफ में जो फंगीसाइड बताए हूं, इनमें से किसी एक का यूज करके कॉलर रॉड को भी आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लाइट की ओर। आपको पता ही होगा, ब्लाइट 3 प्रकार की होती है: लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर फोटो दिखती होगी। तो ब्लाइट में पहले नंबर पर जाती है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हुए होंगे। अगर से आपको भी टमाटर में कुछ ऐसी समस्या दिखाई देती है तो समझ जाइएगा कि आपके खेत में अर्ली ब्लाइट आ चुकी है। अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें BASF की मेरीबॉन, सेजेंटा की फेलियोगोल्ड, EI की क्लच और BASF की कैब्रियो टॉप, इनमें से किसी एक का यूज करना है। इनके यूज से अर्ली ब्लाइट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आ जाती है लेट ब्लाइट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर फोटो दिखती होगी। लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें BASF की जैम्प्रो और सेजेंटा की फेलियोगोल्ड, अगर से आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं है तो आप ब्लू कॉपर का भी यूज कर सकते हो। इनमें से किसी एक का यूज करके आप लेट ब्लाइट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट, जैसे कि आप स्क्रीन पर फोटो देखते होंगे। बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए आप IIL की इजोकी, ब्लू कॉपर प्लस वेलिडामाइसिन और कोनिका प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन और इसी के साथ करजेट प्लस कोसाइड का यूज कर सकते हो। इनमें से किसी एक का यूज करके आप बैक्टीरियल ब्लाइट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। इन सभी के बाद हमारे टमाटर के प्लॉट में आपको बिल्ट की समस्या देखने को मिलती होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्ट कितना खतरनाक है। बिल्ट तो आपका समय पर कंट्रोल होने से रहा। इसके लिए आपको प्लांट लगने के 2 से 3 दिन बाद ही ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को ड्रिप से चलाना है और समय समय पर आपको रोको फंगीसाइड का यूज करना है। और इसी के साथ आपको समय समय पर कोसाइड 2000 का यूज करना है और कॉपर प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन का ड्रिप से यूज करते रहना है हर 15 दिन के दिन। और हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसमें बहुत सी जानकारी छूट रही है। हम अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे। और लास्ट में एक बार और, अगर आप हमारे पेज पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ खेती से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।